ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो सारा प्रशासन परेशान हो गया? क्या मैंने कोई गुनाह किया? सिर्फ मैंने सच बोला, आपका आशीर्वाद मिला, आपका सहयोग मिला। प्रशासन से भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि मेरे को मेरी बात रखने दीजिए, मैं आपको पूरा सहयोग करूंगी, पर पता नहीं कि प्रशासन मेरे से इतना खफा क्यों है। 24 साल की लड़की ने ऐसा क्या कर दिया जो सारा सिस्टम डमाडोल हो गया है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या किया। अगर इतनी व्यवस्था आप वहां लगाते जहां बलात्कार हुआ है बदायूं में, तो शायद नहीं होता। अगर इतनी व्यवस्था आप देश की हर सीमा पे लगाएं तो मेरे भाई शहीद नहीं होंगे। सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ, जितने भी मेरे देश के जवान शहीद हुए आज तक, और जितने भी किसानों की शहादत हुई है आज तक, इस आंदोलन से लेकर और अब तक, सभी को इस मंच के द्वारा, इस कमेटी के द्वारा, भारतीय किसान यूनियन भानु ठाकुर, भानु प्रताप सिंह की परिवार के तरफ से सभी को नमन करना चाहती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ सभी को, और उम्मीद करती हूँ कि परमात्मा उनके परिवार को हिम्मत दे। इन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, मैंने भी सुना, टीवी पे मैंने देखा, आपने भी देखा, शायद देखा या नहीं देखा, सुना आपने? बाबा जी, ये मेरे पापा हैं, दिल्ली नहीं गए हैं। मेरे 5, 7, 10 बाबा ऐसे होंगे जिन्होंने दिल्ली नहीं देखा। तो मैं चाहती हूँ इस आंदोलन में सहयोग करने के लिए आह्वान करती हूँ हर उस बुजुर्ग का जिसने दिल्ली नहीं देखी, आह्वान करती हूँ उस एक इंसान का जो अन्न खाता है, बाकी लोगों से मेरा मतलब नहीं, जो अन्न खाता है सिर्फ उनसे मेरा मतलब है। आह्वान करती हूँ युवाओं का जिसको 5वां स्तंभ दिया है हमने, आह्वान करती हूँ सच्चे इंसान का जो किसानों को समर्पित अपनी जिंदगी करता है, आह्वान करती हूँ देश की जनता का, देश के किसानों का कि आइए 26 जनवरी पर चलते हैं अपना हक लेने के लिए, सहयोग करने के लिए परेड में। देश में नजारा ही अलग होगा, समा ही अलग होगा, माहौल अलग होगा कि देखिए 26 जनवरी पे आज वो लोग आए हुए हैं परेड में शामिल होने जिन्होंने दिल्ली न देखी। मिलते हैं 26 जनवरी को दिल्ली में, करते हैं किसानों का आह्वान दिल्ली में। सिर्फ उन लोगों का आह्वान करती हूँ, माफी चाहती हूँ, माफ करना मुझे वो लोग जो अन्न नहीं खाते हैं। मैं आपका समर्थन नहीं चाहती बिल्कुल भी, जो अन्न नहीं खाते। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा करना, उम्र बड़ी कम है, तजुर्बा बड़ा कम है, हो सकता है किसी को 2 बोल चुभ जाए। एक रिक्वेस्ट है रिपोर्टर से, खासकर बहुत सारे आए हुए, सभी का धन्यवाद, आपने बहुत सहयोग किया आंदोलन में। किसी जाति किसी धर्म का कोई सवाल ना पूछे, आंदोलन चल रहा है, कृपया डिस्टर्ब ना करें ये सवाल करके, मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है सभी से, ठीक। दूसरी बात, इतनी जोर का नारा लगाना कि मैं यहाँ हूँ, मेरे वहां जाने से पहले आप सभी जान रहे हैं सिस्टम पूरा हिल गया है, पूनम पंडित वहां नहीं पहुंच पाएगी, वहीं पहुंच पाएगी, मुझे कोई गम नहीं। इतनी जोर से आवाज लगाना जो मेरे यहाँ होते सोते दिल्ली में आवाज पहुंचे। कहां पहुंचे? दिल्ली में। जो पूर्व प्रधानमंत्री जी हमारे नारा देके गए थे, सम्मान करना चाहिए सरकार को भी, माननीय नरेंद्र मोदी जी। जय जवान, 2019 में आपने चुनाव लड़ा, उन जवानों की शहादत पे अच्छी बात है, आपने उन्हें सम्मान दिया, दिल से आपने सम्मान दिया। उम्मीद करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि आए, जितनी शहादत मेरे किसानों की, बुजुर्गों की मेरी हुई है, सभी को तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करके इस नारे को पूरा सम्मान से कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपसे, रिक्वेस्ट करती है भारत की जनता, भारत का किसान रिक्वेस्ट करता है कि ज्यादा से ज्यादा पूरे दिल से सम्मान कीजिए इस नारे का, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री जी देके गए हैं जैसे आपने 2019 में किया था। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको, कोई बात नहीं, बड़े सिस्टम बिगड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ज्यादा मेरे से खफा हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप खफा हैं, किस बात के लिए हैं, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ कि पूनम पंडित ने ऐसा क्या किया जो आप इतने खफा हो गए। 2 बोल किसी को अच्छे लगे
किसानों को समर्थन किया, क्योंकि मैं रोटी खाती हूँ। आने में बड़ी मुझे तकलीफ हुई है, सभी को पता है, तो मैंने नारी का रूप लिया फिर से। ये सब मैंने पहना जब मैं आई हूँ, कोई बात नहीं। प्रशासन से मेरा अनुरोध है, पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए, आप भी हम ही में से हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा सहयोग करें। हाँ, अगर कोई लोकतंत्र का अधिकार कहता है कि पूनम पंडित को किसानों का समर्थन नहीं करना, या देश की नारी को समर्थन नहीं करना, या पूनम पंडित का अधिकार नहीं है कि वो आंदोलन कर सके, आंदोलन में सहयोग कर सके, तो मैं पूरा आपको कोऑपरेट करूंगी। प्रशासन से स्पेशल मेरा अनुरोध है, पूरा आपको कोऑपरेट करूंगी। अगर ये लोकतंत्र में लिखा है कि पूनम पंडित आंदोलन में सहयोग नहीं कर सकती, उम्मीद करते हैं आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, इतना डिस्टर्ब मत कीजिए। हम समझते हैं आपके ऊपर बहुत दबाव है, बहुत प्रेशर है, सब समझते हैं हम, लेकिन एक बार अपनी नौकरी को और खुद को अलग रखकर मानवता से जोड़िए। तो बड़ी उम्मीद हम आपसे करते हैं, पूरा सहयोग करेंगे। कोई भी अगर बात है तो लुक्का छुपी वाला गेम मैं नहीं जानती जी, आप मुझे सिखा रहे हैं। देखिए, आपने सिखा दिया, मेरे को आना पड़ा, किस तरह से आई हो सभी लोग जानते हैं, आपने सिखा दिया, मुझे नहीं आता था। कोई बात नहीं, आपका पूरा सहयोग करेंगे। अगर कोई गलती हमने की है तो आप हमें बताइए, हमारे बड़े हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसान आंदोलन कर सकता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट और वहां के जितने पदाधिकारी हैं सभी का, और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी का जो कद है लोकतंत्र में जनहित के आगे छोटा है। छोटा है कि नहीं है? ऐसा हो सकता है मेरी उम्र कम है, मुझे ना पता हो, थोड़ा मैंने कम पढ़ा हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, युवा बहुत आया है, बुजुर्ग आशीर्वाद देने बहुत आए हैं, मेरी बहनें माता भी आई हुई हैं। सभी से अनुरोध है कि प्रशासन को थोड़ा आप सहयोग करना, कोई व्यवस्था खराब मत करना, उनके ऊपर प्रेशर है, आपके ऊपर तो कुछ नहीं है। आप सभ्यता में उनको सहयोग करना, ज्यादा से ज्यादा उनका सहयोग करना, सभ्यता से सभी लोग आना दिल्ली, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन सभ्यता होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ युवाओं से कि ज्यादा से ज्यादा सभ्यता का ध्यान देंगे, सभ्यता का परिचय सभी लोग देंगे, अपने जोश को काबू में रखेंगे, क्योंकि ये पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, आपको इनको सहयोग करना है, क्योंकि हम सबसे पहले एक सम्मानित सांस्कृतिक देश से बिलोंग करते हैं कि नहीं? तो आपको इनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना, आपको इनका सहयोग करना है। कोई बात नहीं, मानते हैं कि इनके ऊपर प्रेशर है, मेरा अनुरोध है सभी जितने भी प्रशासन मेरी आवाज सुन रहे हैं कि आप हमें हमारी बस गलती बता दीजिए कि हमने किया क्या है। मैंने तो कोई ऐसा काम भी नहीं किया आज तक, मुझे तो कोई जानता ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अब लोगों का साथ मिला, सहारा मिला, आशीर्वाद मिला। और मैं एक बात बता दूं, जो लोग मेरे से डर रहे हैं, खतरे में महसूस कर रहे हैं कि पूनम पंडित चुनाव लड़ेगी किसी पार्टी से, देखिए पार्टी से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि मेरे को वो नहीं करना है जो सबने किया है। सिर्फ मैं समर्थन करूंगी, सहयोग करूंगी उस अच्छे इंसान का, उस अच्छे व्यक्ति का जो हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए अच्छा होगा। सभी से उम्मीद करती हूँ अगर आप दिल्ली आएंगे, जैसा आपको बड़े लोग आशीर्वाद देंगे, दशा आपको समझाएंगे बड़े लोग, आपको उस हिसाब से करना है। किसी को अपनी मर्जी से दिल्ली नहीं आना है, बड़े लोगों की मर्जी से आना है। हर एक जवान के पीछे एक बड़े बुजुर्ग का हाथ है, उनके फादर साहब का, उनसे आशीर्वाद लेना और दशा पूछना। इसलिए हम चाहते हैं कि 26 जनवरी पे अगर कुछ है वहां आना या जाना, जो लोग कहते हैं कि आइए और जाइए, अगर हमें वहां जाना है तो बहुत सभ्यता के साथ में जाना है। पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे से ज्यादा खफा हो गए हैं, प्रशासन ज्यादा खफा है। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं किया। किसी को मेरी दो बात अच्छी लगी, आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला। ज्यादा थोड़ा सा, मैं सिर्फ थोड़ा सा टेंशन में हूँ, ज्यादा नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ अगर मुझे कल को कुछ कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी आवाज, सच्चाई की आवाज होनी चाहिए, लेकिन उठाई के रखना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आने वाले कल में, आने वाले फ्यूचर में जब भी मेरी यहाँ पे जरूरत हो, अगर मैं जिंदी रही, उम्मीद नहीं है वैसे, आपको भी महसूस हो गया होगा, सभी को बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गए हैं लोग 24 साल की लड़की से,
जिसको अभी ठीक से कुछ पता भी नहीं है। अगर मैं रही तो जरूर आऊंगी, आपसे वादा करती हूँ। पूनम पंडित किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। देखिए, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे नाम के नारे लगाएं, सभी से अनुरोध करूंगी, क्योंकि देखिए जिंदाबाद की भीड़ तो पहले से ही बहुत जमा करना चाहते थे लोग। मैं चाहती हूँ देश शिक्षित बने, शिक्षा में सुधार हो, बहुत ज्यादा सुधार हो शिक्षा में। और जिस दिन हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं सरकारी जिन्हें बोल देते हैं, उसमें हमारे नेताजी के बच्चे पढ़ने लगेंगे, उस दिन शिक्षा सुधर जाएगी। बस मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरे नाम के नारे लगाएं, मैं ये चाहती हूँ कि शिक्षा के लिए देश को उत्साह करें, सभी पढ़े। अब जो पढ़ा लिखा ही नहीं होगा, देखिए पढ़े लिखे होंगे दूसरे देश में जाके काम ले लेंगे। अब जो पढ़ाई लिखा ना होगा तो जहाज की सीट ही ना पता होगी, कैसे जाएगा? है ना बात पते की? तो बहुत कंट्रियां हैं, भारत में रोजगार नहीं होगा, दूसरे में कर लेंगे। शिक्षा बहुत जरूरी है, जिंदाबाद की भीड़ खत्म करनी है, शिक्षित देश को बनाना है। और ज्यादा से ज्यादा माताएं बहनें सहयोग करें। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग जरूर आए। मैं उन सभी लोगों से जिंदी रही तो मिलना चाहूंगी जो आंखें मुझे देखती हैं, जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। एक मेरे अंकल जी पुलिस में थे, तो वो कहने लगे बेटा आप नहीं जा सकते। मैंने कहा क्या हुआ अंकल? प्रशासन जरा ध्यान से सुने मेरी बात, अंकल जी रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़ा मेरी बात पे ध्यान दें। कहने लगे कि बेटा आप नहीं जा सकते। मैंने कहा अंकल मैंने किया क्या है? कह रहे बेटा आप बस नहीं जा सकते, हमारी ड्यूटी है, मानवता देखना उनकी। मैंने कहा अंकल जी आप अपनी ड्यूटी को रखिए साइड में और पूनम पंडित को साइड में रखिए। सिर्फ मानवता के नाते मुझे एक जवाब देना, हाँ या ना में, क्या मैंने गलत किया कुछ? तो वो रोने लगे। अरे बच्चे मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, नाम मैं उनका नहीं लूंगी कि आप जाओ। तो इसलिए प्रशासन कुछ हमें सहयोग हमें कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, बस आप भी उनको थोड़ा सहयोग करें, उम्मीद है आपसे। तो समय मेरे पास बड़ा कम है क्योंकि मुझे जाना है, मेरी फ्लाइट भी है। चलिए कोई बात नहीं, खैर सिर्फ एक नारा लगाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी जो दे के गए हैं, आवाज वहां पहुंचनी चाहिए, मैं यहाँ हूँ। जय जवान, जय जवान, जय जवान, किसान एकता, किसान एकता। सभी से अनुमति चाहूंगी, अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, आपका बच्चा हूँ, आपकी छोटी बहन हूँ, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर मेरी वजह से कहीं प्रशासन को कोई कष्ट हुआ हो तो मैं माफी चाहती हूँ सभी से। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है।